भाई दशहरा की खुशियों में भाई, तो भाई दशहरा की खुशियों में भाई बार्सिलोना फैंस को एक और नई खुशी मिल चुकी है भाई। और भाई खुशी का नाम है भाई लमीन यमाल। लमीन यमाल जो बैलेंडोर का सेकंड फिनिश किया भाई। काफी लोगों ने इसको बोला कि भाई सेकंड फिनिश कर रहा था, बट भाई 18 साल की उम्र में सेकंड फिनिश किया, डेम्बेले से हार गया वो। उसके बाद फ्रेशली ऑफ एन इंजरी वो आता है सोसिएडाड के खिलाफ और एक मिनट के अंदर भाई फुल बैक की भाई जिंदगी बर्बाद कर दी उसने भाई असिस्ट दे दिया लेवेंडोव्स्की को, उसने ड्रिबल मार दी, उसने ऑफसाइड गोल मार दिया। क्या नहीं किया भाई लमीन। पूरी टीम जैसे ही लमीन यमाल पिच पे आता है पूरी टीम सब भाई होपिंग करने लगे, सबको ड्रिबलिंग याद आ गई कि मैं ड्रिबल कर सकता था। अच्छा मतलब हरकतें होने लग जाती है पिच पे जैसे ही लमीन यमाल आता है। भाई काफी खुशी वाली बात लगती है मेरे को, क्या लमीन यमाल वापस आ चुका है। चैंपियन लीग भाई पीएसजी से गेम है हमारा, पीएसजी उनके सारे प्लेयर इंजर्ड है, हमारे भी सारे प्लेयर। मत ही कराओ मैच भाई, पोस्टपोन कर दो भाई। मतलब इसको एट दिस पॉइंट भाई आफ्टर दीज मेनी इंजरीज व्हाट इज द पॉइंट, क्यों कर रहे हैं हम ये मैच, के क्यों हो रहा है ये मैच, किसी को नहीं पता है। दशहरा के गाने बज रहे हैं बाहर, पर भाई कोई बात नहीं, दशहरा है तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा इन गानों के बारे में। पर भाई लेट गेट टू द मैच। और भाई फर्स्ट हाफ में काफी भाई 1000-2000 लाख पासेस कर दिए हमने भाई, पासेस ही पासेस खेले हमने। फ्रेंकी डियोंग, पेद्री कभी आगे वाली रन मार रहे थे। एक पेद्री का मोमेंट था जहाँ पे उसने पैर में फेविक्विक से बॉल ले गया था, वो हरकतें कर दी वो पेद्री ने। एंड भाई इन सब के बाद भाई फर्स्ट हाफ में मेरे को काफी डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि हमने ना कभी क्लियर कट चांसेस बनाए नहीं। ऐसा नहीं हो रहा था कि भाई क्लियर कट बन रहे हैं कि भाई गोल में शॉट मार रहे हैं उनको। एक दो बार मारे हमने शॉट, ज्यादा कुछ किया नहीं, हरकतें हो रही थी। रैशफोर्ड को बड़ा जैसा चांस मिला था, गोलकीपर पे मार दिया उसने, गोलकीपर ने हाथ से सेव कर लिया। बट भाई सोसिएडाड मार देती है गोल। भाई जुआन गार्सिया नहीं है, स्मोकर साहब हमारे शेजनी आ चुके हैं, शेजवान चट्टी। तो भाई अब देखो सिक्योरिटी इन गोल तो भाई बाहर में ही गई। मतलब स्मोकर भी है भाई, शेजनी भी है, आई नो बेटर देन टेर स्टेगन, बट भाई एट द एंड ऑफ द डे वाइब्स पे सर्वाइव कर रहा है। समझ लो वाइब्स पे खेलता है वो मैच, वो नहीं मतलब सेविंग नहीं कर रहा, वो ऐसे ही खड़ा रहता है। वो बस गोलकीपर है बस, इसलिए हम खिला रहे हैं उसको, समझ रहे हो। इसलिए वो रहता है, वाइब अच्छी है उसकी, बढ़िया एकदम यंगस्टर का ध्यान रखता है, तो भाई अच्छा प्लेयर है, समझ लो। आई एम नॉट गोना कंप्लेन अबाउट शेविंग। जेरार्ड मार्टिन ऑफ कोर्स रिटार्ड है थोड़ा, वो दिमाग हालत उसकी ठीक नहीं रहती है, मेंटली रिटार्डेड है, थोड़ा इलनेस है। बट भाई फॉर ऑल ऑफ हिज इलनेसेस, फॉर ऑल ऑफ हिज फ्लॉज, जेरार्ड मार्टिन भाई उतना खराब नहीं खेला यार, वो आजकल अच्छा ही खेल रहा है। वो बाल्डे वापस आने वाला है, 2-3 साल बाद वापस आया शायद से बाल्डे। पर भाई जेरार्ड मार्टिन इतना खराब नहीं खेल रहा है, अच्छा ही खेल रहा है मेरे हिसाब से। जितनी बार उसको ट्रस्ट किया लोगों ने, उतनी बार उसने भाई ट्रस्ट पे भाई अच्छा ही खेला है। मतलब आई एम नॉट गोना से कि भाई न्यू गेम, समझ लो इतना भी खराब नहीं है वो। आई कैन बेयर विद इट जेरार्ड मार्टिन परफॉर्मेंसेस। आई एम नॉट एज सैड एज आई यूज्ड टू बी कि जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट कर रहा है तो सर पकड़ के बैठ गया कि भाई जेरार्ड मार्टिन क्यों हो गया, समझ लो वो वाले दिन जा चुके हैं। अब मैं कम से कम कर सकता हूँ चलो भाई कोई बात कर लेंगे, जी लेंगे, इस स्टेज पहुंच चुका जेरार्ड। मैं तो भाई आई थिंक फॉर अ प्लेयर लाइक जेरार्ड मार्टिन सेकंड सीजन खेल रहा है अपना टॉप फ्लाइट में, कभी भी नहीं खेला हो कॉम्पिटिटिव लेवल में, ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे 3rd डिवीजन में खेल रहा था वो। तो भाई ऐसे प्लेयर को भाई नया आया है और डेवलप कर रहा है भाई, इंप्रूव कर रहा है वो धीरे-धीरे। आई थिंक इवेंचुअली इन 3-4-5 सीजन वो भाई किसी यूरोपियन क्लब के लिए स्टार्ट कर सकता है मेरे हिसाब से, इतनी पोटेंशियल है उसमें भाई। दिल से खेलता है वो, मेहनती लौंडा है, मेहनती लौंडे भाई आगे जाते हैं, जिंदगी जरूर आगे जाते हैं। तो भाई फ्रेंकी डियोंग फाइनली जो हमने आयाक्स साइन किया था फ्रेंकी डियोंग को, फाइनली भाई वो परफॉर्मेंस देने लगा है, परफॉर्मेंस हो रही है उनकी भाई। पासेस होते हैं भाई, पासेस ही पासेस होते हैं, फिर से पासेस होते हैं और फिर 2-3 पासेस और हो जाते हैं, समझ रहे हो। सिर्फ पेद्री और उसके पासेस ही होते रहते हैं। 87 कुछ परसेंट पोजीशन था एक पॉइंट पे हमारे गेम में, 87% पोजीशन पे, समझ लो इतना डोमिनेशन किया हमने उनको पोजीशन वाले, उनको आस्ट्रेलिया के खिलाफ डोमिनेशन। मतलब तुम देखो हर मैच में कम से कम भाई जब फ्रेंकी और पेद्री खेलते हैं एट द वेरी लीस्ट वी आर एबल टू होल्ड द बॉल वेरी वेल। हमारी पोजीशन गेम काफी इंप्रूव कर चुकी है पिछले सीजन से। आई थिंक दैट कम्स टू द फैक्ट कि भाई पिछले सीजन इनिगो मार्टिनेज था हमारे पास। इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी जब खेलते थे ना, काफी क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि भाई इन बिटवीन द लाइन पासेस कौन खेलेगा, सेंटर बैक ही खेल देंगे तो मिडफील्डर्स तुम आगे खड़े रहो थोड़ा, समझ रहे हो।
पर भाई जा चुका है नीगो मार्टिनेज, रोनाल्डो खेलता है, रोनाल्डो तो नहीं करेगा ना इन बिटवीन द लाइन पासेस, मगर तो भाई पेडरी और फ्रैंकी की ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी लग रही है बिल्डअप में कि भाई तुम मत करो। इसके चक्कर में आई थिंक ऑन मिडफील्ड इज शाइनिंग अ बिट मोर। थियागो अल्कांटारा भी आ चुका है असिस्टेंट मैनेजर बन के, तो वो भी एडवाइस दे रहा होगा अपनी कि ये सब करना चाहिए उनको। उसके हिसाब से मेरे हिसाब से वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल। मैं रफीनिया नहीं है तो रैशफोर्ड खेल रहा है। पर रैशफोर्ड का पहला हाफ ठीक ठाक था, सेकंड हाफ में जब से लमीन आया तब से भाई रैशफोर्ड को थोड़ा हंगर आ गई, भाई टर्न करके शूट करना है, बंदे कटाने हैं, गोल मारना है। उसके बाद से वो भाई मेरे को काफी मजा आने लगा रैशफोर्ड को देख के। तो फरहान तोरेज़ आया उसके बाद, फरहान तोरेज़ भी बंदे काटने लगा भाई, ड्रिबल करने लगा। सर मेरे को लगता है कुछ जैसे लमीन यमाल को देखते हैं ना ये लोग, अंदर जोश चढ़ा जाता है कि भाई हम भी करेंगे, उनको भी आता है। उसकी वजह से आई थिंक लमीन यमाल जैसा प्लेयर काफी बड़ी प्रेजेंस रहता है। राफीनिया नहीं है हमारे पास सैडली, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आएगा शायद, व्हिच इज फाइन। पीएसजी पे कोई भी नहीं है, हम पे भी कोई भी नहीं है, बराबरी का ही मैच होगा, समझ रहे हो, ऐसी कोई बुरी वाली बात नहीं। मोंटुई का मैच हुआ था, डेढ़ सा स्टेडियम लगता है मोंटुई मेरे को, पिच भी ढंग से वाटर नहीं की गई थी मेरे साथ। पर भाई क्या करे, कैंपू शायद से जिरोना के खिलाफ वापस आए, तो जब आए वापस भाई थैंकफुल जल्दी वापस आ जाए भाई। कैंपू याद आती है भाई, कैंपू क्राउड की रोल करता था, वो 5 दिन बाद सर जाते थे, वो सब याद आती है भाई। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएंगे स्पॉटिफाई कैंपू में। रोनाल्डो रिवाइवल हो चुका भाई फुटबॉल का बार्सिलोना में। मतलब भाई पिछले सीजन, उसके पहले वाले सीजन काफी उसको भाई बुरी चीजें बोले गए कि भाई ये तो गोरिल्ला है, जेन्युइनली गोरिल्ला है, भाग नहीं पाता है, दौड़ नहीं पाता है, दिमाग नहीं है, डिवॉल्व हो चुका है, ऐसे बहुत कुछ बोला उसको। फाइनली भाई रोनाल्डो डिफेंडिंग कर रहा है आजकल है, मतलब आज तो भाई आईक्यू प्लेस करने लगा रोनाल्डो, मतलब भाई जेन्युइनली एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कर रहा है धीरे धीरे वो। इनफैक्ट मेरे को काफी खुशी हो रही है देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एज अ प्योर फिजिकल स्पेसिमेन फॉर डिफेंडर रोनाल्डो इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसकी वजह से भाई इफ आई एम बेटिंग ऑन वन प्लेयर इन आवर स्क्वाड, गो अप अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड। कुबारसी पे नहीं बेट कर रहा मैं, आई नो कुबारसी इज ग्रेट, बट मैं रोनाल्डो पे बेट करूंगा। फिजिकली भी स्पेसिमेन मॉन्स्टर आदमी है वो, इतना कट्टा मॉन्स्टर आदमी, तो आई विल बेट ऑन रोनाल्डो टू डू हिज शिट। उसके हिसाब से आई थिंक इज वेरी गुड। रोनाल्डो इज टेकिंग अ फॉर्म, अच्छा खेल रहा है वो। चैंपियंस लीग नॉकआउट्स में अगर परफॉर्म करता है तो आई थिंक इन द एंड जो उसने नॉकआउट हराए थे इस सीजन शायद से वो मेकअप करे। जुआन गार्सिया जो इंजर्ड हुआ है वो भी मेरे हिसाब से अगले साल तो कम से कम वापस आ ही जाएगा। 6 वीक शायद से बाहर रहेगा वो, फिर भी मैं 6 वीक को भाई 3 महीने मान के चलता हूँ, कोई बात नहीं, तो अगले साल वापस आ ही जाएगा वो। भाई नॉकआउट में हम खेलेंगे जिस तरीके से टीम खेल रही है अभी, तो भाई सीजन की शुरुआत है, क्योंकि भाई जब जो टीम ट्रॉफी जीतने वाली होती है ना वो टीम जनवरी से शुरुआत करती है भाई अपना प्रॉपर सीजन का। पिछले सीजन पीएसजी को देखो तुम, जनवरी से लेके भाई लास्ट एंड सीजन के एंड तक दे वर अनबिलीवेबल, जबकि सीजन की शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे। हमको देखो भाई, हम नवंबर में घटिया खेल रहे थे पिछले साल, तो जनवरी से लेके हम जून तक शायद से अनबीटन थे, समझ रहे हो। तो भाई आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे तो जनवरी से जून का भाई डिपेंड करता है। बट गुड स्टार्ट टू सीजन फ्रॉम बार्सिलोना भाई, लीग लीडर्स हम लोग, इंटरनेशनल ब्रेक में जाएंगे होपफुली एज लीग लीडर्स भाई। गुड स्टार्ट टू द सीजन भाई, शायद से भाई हांसी फ्लिक हमको ट्रेबल जिता दे इस साल, शायद से नहीं जीता, हांसी फ्लिक ट्रेबल जिताएगा। पॉजिटिव रहेंगे हम भाई, ट्रेबल जीतेंगे हम लोग, हांसी फ्लिक जिताएगा भाई। इसी के साथ भाई वीडियो एंड करता हूँ मैं। पीस आउट एंड हैव अ गुड डे।